हेलो बच्चों, मेरा नाम काव्यश्री है। मैं MJPAP BC वेलफेयर स्कूल वेमुला देवी में काम कर रही हूँ। चलिए अब हम टॉपिक में जाएंगे। पहला उदाहरण, कुत्ता घर के भीतर घुस गया। इस वाक्य में के भीतर की सहायता से कुत्ता और घर के बीच संबंध जुड़ रहा है। और नदी के किनारे साधु की झोंपड़ी है। के किनारे की वजह से साधु की झोंपड़ी का संबंध नदी के साथ प्रकट हो रहा है। ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक कहा गया है। आइए अब संबंध बोधक की परिभाषा देखेंगे। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विभक्तियों के साथ संबंध बोधक, विभक्तियों के बिना संबंध बोधक। विभक्तियों के साथ संबंध बोधक का उदाहरण एक बार देखेंगे। वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है। यहाँ के पास संबंध बोधक शब्द की वजह से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो रहा है और के विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। ऐसे शब्द को हम विभक्ति सहित संबंध बोधक कहते हैं। अब हम देखेंगे विभक्तियों के बिना संबंध बोधक। उदाहरण, मैं वहाँ कई महीनों तक रहा। इस वाक्य में कई महीनों तक संबंध बोधक शब्द के सामने कोई कारक चिह्न यानी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे शब्दों को हम विभक्ति रहित संबंध बोधक कहते हैं। अब हम देखेंगे संबंध बोधक में होने वाले भेद के बारे में। पहला वन है स्थानवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक शब्दों से दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। स्थानवाचक संबंध बोधक का उदाहरण, गांव से दूर मेरा विद्यालय है। यहाँ से दूर संबंध बोधक के द्वारा यह पता चलता है कि विद्यालय का स्थान तथा उसका स्थिति का प्रकट कर रहा है। कालवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई या बाद के समय में हुई, उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। कालवाचक संबंध बोधक का उदाहरण, जून के बाद जुलाई आता है। यहाँ के बाद संबंध बोधक शब्द से यह पता चलता है कि जुलाई के आने का काम जून के आने के बाद होता है। ऐसे शब्द को हम कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। तीसरा वन है साधनवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है, उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से आदि। साधनवाचक संबंध बोधक का उदाहरण, बूढ़ा आदमी डंडे के सहारे चलता है। यहाँ के सहारे संबंध बोधक शब्द के द्वारा यह पता चलता है कि डंडा बूढ़े आदमी का साधन का काम कर रहा है। ऐसे शब्द को हम साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। अब हम देखेंगे दिशावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक द्वारा यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। के आसपास, के सामने, की ओर,
की तरफ आदि। संज्ञावाचक संबंध बोधक का उदाहरण। घर के आगे मंदिर है। यहाँ के आगे संबंध बोधक शब्द की वजह से हमको यह पता चले कि मंदिर घर के आगे की दिशा में है। ऐसे शब्दों को हम दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। समतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि। समतावाचक संबंध बोधक का उदाहरण। अभिमन्यु अर्जुन की भांति वीरता। यहाँ की भांति संबंध बोधक शब्द की वजह से हमको ये पता चले कि अभिमन्यु अर्जुन के समान ही वीरता। दोनों की क्षमताओं में कोई अंतर नहीं है। ऐसे शब्द को हम समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। छठवीं वन है तुलनावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि। तुलनावाचक संबंध बोधक का उदाहरण। शेखर की अपेक्षा मयंक अधिक चतुर है। इस उदाहरण में की अपेक्षा शब्द की वजह से हमको ये पता चले कि मयंक शेखर से अधिक चतुर है। यहाँ दोनों की चतुराई को हम तुलना किया जा रहा है। ऐसे शब्द को हम तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। संघवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे संघवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के साथ, के सहित, के समेत आदि। संघवाचक संबंध बोधक का उदाहरण। कृष्णा दाऊ के साथ खेलता है। यहाँ के साथ संबंध बोधक शब्द की सहायता से हमको ये पता चले कि कृष्णा और दाऊ दोनों एक साथ खेलता है। ऐसे शब्द को हम संघवाचक संबंध बोधक कहते हैं। पृथक्तावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चले कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे पृथक्तावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। पृथक्तावाचक संबंध बोधक का उदाहरण। बस्ती से दूर जंगल है। यहाँ से दूर संबंध बोधक से हमको ये पता चले कि बस्ती से दूर अर्थात पृथक या दूर हटकर जंगल होने का प्रकट कर रहा है। यहाँ से दूर शब्द की वजह से दोनों को हम पृथक कर रहे हैं। ऐसे शब्द को हम पृथक्तावाचक संबंध बोधक कहते हैं। विरोधवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या स्वभाव का पता चलता है, उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आदि में विपरीत होने, के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। विरोधवाचक संबंध बोधक का उदाहरण। मोहिनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है। यहाँ के विपरीत विरोधवाचक संबंध बोधक का काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ मोहिनीश और रजनीश के स्वभाव में विरोध होने का पता चल रहा है के विपरीत की शब्द की वजह से। ऐसे शब्द को हम विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। हेतुवाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु यानी कारण का पता चलता है,
उसे हेतुवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे हेतु, के हेतु, की खातिर, के कारण आदि। हेतुवाचक संबंध बोधक का उदाहरण। बच्चों के अच्छे भविष्य हेतु पिता दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ हेतुवाचक संबंध बोधक है हेतु। हेतु का अर्थ होता है कारण। इस वाक्य में हमको पिता दिन रात मेहनत करने के कारण हमको बताया जा रहा है। पिता दिन रात अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के कारण मेहनत करते हैं। अतः यह हेतुवाचक संबंध बोधक है। बच्चों, अब तक हम संबंध बोधक के बारे में अधिक विस्तार रूप से पढ़ लिया है और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल किया है। और आप सभी को इसमें कोई डाउट्स है तो मुझे पूछिए। धन्यवाद।